श्री भक्तवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने सौम्य रूप में आ गए, अपने जो मानवीय रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुए हैं, इस रूप में अर्जुन के रथ पर दोबारा आ गए, तो अर्जुन को होश में होश आया। लगा उनका कि बाप रे, जो मेरा प्राण अटका हुआ था वापस आ गया। संवृत सचेता प्रकृतिम गतः, जो वो अंदर से डर गए थे, अपने स्वाभाविक स्थिति से दूर हो गए थे, एक तरह से मूर्छित हो रहे थे, बहुत बेचैन थे, वो सब अवस्था खत्म हो गया। अर्जुन भगवान से कहते हे प्रभु, हे जनार्दन, यह आपका प्यारा स्वरूप सौम्य मानवीय स्वरूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया, मेरा धड़कन मेरा मन शांत हो गया, मुझे अपनी स्वाभाविक स्थिति जो पूर्व की थी वो प्राप्त हो गई, सारा टेंशन द्वेष डर सब दूर हो गया। अर्जुन अंदर से द्वेष तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भयभीत थे, लेकिन वो इतना भयंकर रूप था, हम लोग केवल कल्पना कर कितना डर जा रहे हैं कि भगवान के अनेक मुख, अनेक डाढ़, विशाल दांत, और सब में जितने सेना थे सब प्रवेश कर रहा, सबको भगवान चबा रहे हैं, भयंकर मुख वाले काल विकराल स्वरूप, और अर्जुन तो साक्षात सामने देख रहे हैं। तो स्वाभाविक था कि अर्जुन के मन में निश्चित रूप से भय उत्पन्न होगा। अब इस चीज को समझना पड़ेगा ना कि मुस्कुराता चेहरा भगवान का किसके लिए है? भक्तों के लिए। और ये डरावना चेहरा किसके लिए? भयंकर स्वरूप वो है अभक्तों के लिए, जिसका भगवान को नाश करना। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जीव का अंत समय होता है तो यम महाराज आते हैं, यम के दूत आते हैं, बांध के मार पीट के ले जाते हैं। एक तरफ देखते हैं अजामी जैसे प्रसंग में कि भगवान के पार्षद आ जाते हैं। तो दोनों व्यवस्था है। अगर आप इस जीवन को अच्छा से जिए, मर्यादा से, भक्ति से, भाव से, तो आपका स्वागत होगा वहाँ, और उसकी पहचान यहीं से हो जाएगी। आपको लेने भगवान के दूत आएंगे, डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे, वो गेट खुलेगा। अगर आप अच्छे से जीवन नहीं जिए तो यहीं हम दूत यहीं से मारते पीटते रुलाते आप पुनः रख में ले जाएंगे। दोनों ही है। अर्जुन बहुत खुश हुए। अर्जुन कह रहे हैं कि समृता सचेता प्रकृति गता, एक बार मैं फिर सचेत हो गया, मतलब मैं अचेत सा हो गया था आपके इस डरावने रूप को देखकर। सबसे बड़ी बात थी कि अर्जुन को कोई ओरे छोर पता नहीं था, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादी, कहाँ शुरू है कहाँ अंत है, कहाँ बीच है मध्य है, कुछ ही पता नहीं। इतना विशाल इतना विकराल भगवान का स्वरूप। अब अनंत ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अपना भी एक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा विष्णु काम करते हैं। शंकर भगवान के नीचे विशाल टीम है जो जीव को ले जाता है समय पूर्ण होने पर। अरे पूरा कई ब्रह्मांड में जीवों को ले जाते हुए भगवान का स्वरूप का दर्शन किए। हम लोग तो सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ बातें अर्जुन साहब थे, कुछ व्यास जी, लेकिन वास्तव में वो भगवान का भयंकर स्वरूप कैसा था इसका हूबहू वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन का जब यह दशा हो गया, इतना भयभीत हो गए, तो हम लोग उस स्वरूप का क्या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इतना समझ सकते हैं कि भगवान का वो काल स्वरूप बहुत भयंकर है। वहाँ पे मर्सी नहीं है, काल के पास मर्सी नहीं होता, वो सोचता नहीं आपका टाइम पूरा लेके चल देगा। बेटी का शादी नधा हुआ है, शुरू चल रहा है, बारात आने वाला, पिता गायब हो गया, काल आ गया, नहीं छोड़ेगा। शादी हो गया, चला लड़का लड़की, एक्सीडेंट हुआ, लड़का गोल हो गया, लड़की रास्ता में विधवा हो गई। बच्चा पैदा हुआ, माँ चली गई, कहीं बच्चा पैदा चला गया, जन्म लेते ही चला गया, काल खा गया। तो काल अपना सिस्टमेटिक रूप में काम कर रहा है, और वो काल भगवान का ही अंग है। भगवान ने अपनी उस विकराल स्वरूप विश्व रूप में दिखाया कि देखो मेरे अंग, सारे देवी देवता सब मेरे ही अंदर होकर सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। इस तरह जो समझ लेता है ना, वो हमेशा मगन रहता है, मेरे ही प्रभु तो सब कर रहे हैं। हम लोग बार बार गाते हैं ना, तू ही बिगाड़े
तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही संवारे जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे श्याम, हे श्याम। बनाने वाला तू, बिगाड़ने वाला तू, जन्म देने वाला तू, पालन पोषण करने वाला तू, ले जाने वाला तू। सिर्फ माथा पीटने की आवश्यकता नहीं है। नया आया, स्वागत है, गया, बाय, टाटा, राधे राधे। ऐसा जीना सीखना पड़ेगा। जितना आप लोग दूसरे को विदा करने में रोए होंगे, अगर वो आंसू रखा जाए तो उतना में आप लोग डूब जाए, इतना आंसू बहाए होंगे। नानीला, दादीला, पड़ोसीला, चाचीला, मौसाला, गोतियाला, लेडी लोग को तो दूसरों के यहाँ पुरसिसिया में जाके रोवे पड़ता है। हम गांव में देखते थे तो आज हिरने गुजर गए, होने गुजर गए, सब लोग जुट जुट के, और बाद फिर 7-8 दिन फिर नखड़ा करके रोना है। कोई दिल से भी रोते हैं। इतना रोने का प्रैक्टिस होने के बाद भी एक बार आप भगवान के लिए नहीं रोए। ये भगवान, दुनिया में तो इतना रोए, आज आपके लिए रो रहा है। भगवान न करे कोई निगेटिव न्यूज आ जाए कि हमारे चाची के, मौसी के, फुआ के, दादी के बेटा के पुत्र डेथ कर गया, तो रोना शुरू कर देंगे कह के, अरे बाप रे मर गए। लेकिन जो अपन है जन्म जन्म के, आज तक हम लोग इनके लिए नहीं रोए। आप लोग को इसीलिए रोने के लिए सिखाया जाता है कि अंत में आपको भगवान के आगे रोना है। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप बिना हम कैसे रहें, कैसे जिए, अपनी शरण में लो, अपनी चरण में लो। रोइए, मेरा पार है। तारा रो रही है खूब, पति का शरीर भगवान के हाथों बाली का बंध हो गया है, लेकिन वो बार बार भगवान श्री राम को निहार रही। भगवान को दया या कृपा किए, ज्ञान दिए, जीवन धन हो गया। तो हम सब इस चीज़ को समझना है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी।